एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की वीडियो है हमारी फिफ्थ वीडियो रिंग थ्योरी की। अब तक हम रिंग थ्योरी की डेफिनेशन एग्जांपल्स हमने किए, रिंग विद यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, राइट। ये सब कुछ किया, इंटीग्रल डोमेन किया, फील्ड किया, स्क्यू फील्ड किया, हर चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज हमारी है फिफ्थ वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरम्स। दो हम थ्योरम करेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरम। सो दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम। क्या है ये है हमारी क्या, थ्योरम्स ऑन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। और हमारी फर्स्ट थ्योरम इसमें क्या कहती है? फर्स्ट थ्योरम कहती है कि जो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, राइट। जो अगर आप फील्ड को देखो तो फील्ड क्या होता था, CRU और इनवर्स, राइट। कि हर एलिमेंट के पास इन्वर्स होता था और वो CRU होता था, राइट। इसके बाद अगर आप इंटीग्रल डोमेन को देखो तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता था, वो भी CRU होता था एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स, मतलब कि जो इंटीग्रल डोमेन होता है उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होते, है ना। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो फील्ड के पास इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, राइट। अब फील्ड के पास CRU प्रॉपर्टी तो है बट ये प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी, जीरो डिवाइजर्स। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है फील्ड के पास, है ना, इसका मतलब अगर मैं ये दिखा दूं कि फील्ड के पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन है ना, क्योंकि CRU तो दोनों ही है। मेन मुझे क्या दिखाना है कि इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है, ठीक है। अब ये मैं कैसे दिखाऊंगी कि जीरो डिवाइजर्स नहीं है? जीरो डिवाइजर्स क्या होते थे बताओ? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीरो डिवाइजर्स कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है बट ना तो A जीरो है ना B जीरो है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो जीरो डिवाइजर है। इसका मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए अगर तो जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है। बट अगर दोनों में से AB इक्वल टू जीरो है तो आइदर या तो A जीरो है और B जीरो है। अगर ऐसा केस हो रहा है कि या तो A जीरो हो रहा है या B जीरो हो रहा है तो क्या होता है, इसका मतलब इसके पास, सॉरी, इसका मतलब होगा कि आइदर A जीरो और B जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो बेसिकली हमें ये दिखाना है कि अगर A और B जीरो लेके चलें, A और B हम क्या लेके चलें, जीरो लेके चलें, तो उनमें से या तो A जीरो हो या फिर B जीरो हो, ठीक है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें ये चीज़ दिखानी है कि अगर A और B जीरो है तो या तो A जीरो है या फिर B जीरो है, ठीक है। अब हमने लेके चला लेट F बी अ फील्ड, हम फील्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है। सपोज करते हैं दो एलिमेंट्स हैं F के अंदर, ठीक है, सच दैट उन दोनों का, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो यही दिखाना है कि इन दोनों में से एक जीरो है, हम लेके चलते हैं सच दैट कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनका प्रोडक्ट जीरो है, ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू जीरो थ्योरम इज डन। अगर एक जीरो है इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन है क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। पर अगर ए जीरो नहीं है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा? सिंस एफ एक फील्ड है ना, मैंने आपको बताया था कि फील्ड जो होता है वो CRU होता है प्लस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट का, है ना। तो इसका मतलब ए का A इनवर्स एग्जिस्ट करता है फील्ड में, ठीक है, क्योंकि एफ एक फील्ड है। तो अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अगर हम दोनों साइड पे इस AB इक्वल टू जीरो हम लेके चले थे, AB इक्वल टू जीरो लिया, दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, B, यहाँ क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मतलब कि अगर A नॉट जीरो लिया हमने, A नॉट इक्वल टू जीरो,
तो हमने बोला कि ए इनवर्स है, उससे मल्टीप्लाई किया तो बी ज़ीरो आ गया। या तो ए ज़ीरो होगा, ए ज़ीरो नहीं होगा तो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो बी ज़ीरो हो गया। बात समझ रहे हो? दोनों में से कोई एक ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 नो ज़ीरो डिवाइजर्स, क्योंकि जब दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। ओके, एग्जिस्ट इन अ फील्ड, सो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सिंपल सा रिजल्ट है, क्योंकि जब हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस टाइप के रिजल्ट्स पूछे जाते हैं तो वहाँ पे इस टाइप को हम लिंक करके पूछते हैं, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड वाइस वर्सा एंड सो ऑन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमें रीजन भी पता है और हमें ये भी पता है कि ये अब एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्यू आर सी, ये सारे क्यू आर सी है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये फील्ड्स भी होते हैं। ये तो हमने लास्ट वीडियो में फील्ड किया था तो समझा था, ये फील्ड भी होते हैं और हेंस ये इंटीग्रल डोमेन भी होते हैं, क्योंकि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया था कि जो Z6 है ये फील्ड नहीं होता। ये कौन से फील्ड होते हैं? जैसे कि जहाँ पे P हो, Z प्राइम हो, जैसे कि Z7, Z5, ये सारे फील्ड्स होते हैं। बट अगर ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये फील्ड नहीं होता। ठीक है, अगर ये फील्ड नहीं है, क्योंकि ये 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पे दिस इज नॉट अ फील्ड एंड दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन एज वेल। ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं। 2 × 3 क्या मिलेगा आपको? 0। आपको ये रिजल्ट तो पता ही होगा, है ना, कि 2 × 3 6 होता है। ये क्या होता है? ए टाइम्स बी डिवाइडेड बाय एम आपको क्या देता है? आर देता है। ठीक है, कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उसको एम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आर, रिमाइंडर मिलेगा। तो आप 2 और 3 को क्या करो? 2 × 3 करो, क्या मिलेगा? 6। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0, क्योंकि आप किस में कर रहे हो? Z6 में। Z6 में ऑपरेशन क्या होता है? ओके, एडिशन मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6। ठीक है, सो ये हुआ कि Z6 भी ये फील्ड नहीं होता, राइट। और ये क्या होता है? और ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होता। ठीक है, सो इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमें? द रिंग ZN, ठीक है, ZN एक रिंग है, राइट। ओके, ZN प्लस N मल्टीप्लाई N, ये एक रिंग है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एक CRU होता है ना। सो ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। वो कह रहा है आपको ये प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन तभी है जब n प्राइम होगा, या फिर n प्राइम होगा तो इंटीग्रल डोमेन, बिकॉज यू हैव इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, है ना। कि अगर आप लेके चलोगे कि इंटीग्रल डोमेन है और आप प्रूफ करोगे कि n प्राइम निकल के आ रहा है ना, और आप दूसरे केस में कन्वर्सली लेके चलोगे कि n प्राइम है और प्रूफ करोगे कि Zn एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन की आपको कंडीशन पता ही है, CRU प्लस नो ज़ीरो डिवाइजर्स, इनके पास ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए तो इंटीग्रल डोमेन। वो हम कन्वर्स पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पार्ट क्या देखते हैं? फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि हम इंटीग्रल डोमेन लेके चलते हैं कि सपोज Zn एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब क्या हुआ? इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, है ना। इंटीग्रल डोमेन का तो यही मतलब होता है। अब हमें प्रूव करना है कि n प्राइम है। ठीक है, अब जो भी हम सपोज कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्शन दिखा दें, कुछ क्या दिखा दें? कॉन्ट्रेडिक्शन दिखा दें, तो हमारी सपोजिशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज Zn इज एन इंटीग्रल डोमेन, हम ये लेके चल रहे हैं, ये गिवन है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है। अब हम क्या मानते हैं? हम ये लेके चलते हैं, हमने लेके चलना है, हमें प्रूव करना है n प्राइम है। ठीक है, और हम लेके चलते हैं कि नहीं, n क्या है? कॉम्पोजिट है। फिर हम क्या कर देंगे? हमने ये माना तो ये कि n कॉम्पोजिट है,
पर हम कॉन्ट्रडिक्शन ले आएंगे। कॉन्ट्रडिक्शन ले आएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये जो कॉम्पोजिशन, ये जो सपोजिशन है, ये रॉन्ग है। ओके, ठीक है। हमने माना कि n कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? एक नंबर होते हैं प्राइम, एक होते हैं कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर्स तो होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन 11। कॉम्पोजिट कौन से होते हैं? 4 है ना, 6, 9, 8, 9, 10, जो भी, ये सारे कॉम्पोजिट। ठीक है, ये होते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट। अगर n होता प्राइम तो हमारी जो थ्योरम है वो तो सॉल्व ही है, क्योंकि हमें प्रूफ ही यही करना है। ठीक है, बट हम क्या लेके चलते हैं कि n प्राइम नहीं है, n क्या है? कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट है मतलब कि n अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे कि 6 क्या होता है? 2 टाइम्स 3 है ना। जैसे कि आपने ले लिया 8 क्या होता है? 2 टाइम्स 4 होता है। आपने ले लिया 15 क्या होता है? 3 टाइम्स 5 होता है ना। कि जो n अगर आपने लिया 15, सपोज 15 क्या होगा? 3 टाइम्स 5 होगा, है ना। अब आप ये देखो कि अगर 3 टाइम्स 15 है तो जो a पार्ट है वो किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। और जो b पार्ट है वो एक्चुअल में तो n का फैक्टर ही है ना। b जो है वो n का फैक्टर है। इसका मतलब जो b होगा वो n को डिवाइड करेगा और n से छोटा होगा, है ना। तो b इज लेस देन n, राइट। Then in Zn we have a not equal to 0, b not equal to 0, but ab equal to 0। हमें ये तो कंडीशन पता होती है Zn की। Zn में ये होती है ना कंडीशन कि अगर n कॉम्पोजिट हो तो ये कंडीशन होती है। और ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? n प्राइम होना चाहिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि हमारे पास गिवन है कि इट हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स, बट अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो गलत है। इसका मतलब n क्या होगा? प्राइम होगा। ठीक है, इसके बाद कन्वर्सली में हम क्या लेके चलते हैं? n को प्राइम लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमने लिया n प्राइम है और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये एक Zn एक इंटीग्रल डोमेन है। ये हमें प्रूव करना है। इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी को भी इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना है कि उसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है। ठीक है, हम क्या लिखे चला कि n प्राइम है। ठीक है, देन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू Zn, कोई भी Zn के दो जो एलिमेंट्स होंगे, अगर a और b इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या करेगा? n a b को डिवाइड कर रहा होगा तभी 0 मिलता है Zn में। कैसे? कि जैसे एक Z12 में अगर 2 मल्टीप्लाई 6 आपको 0 मिल रहा है, किसमें? Z12 में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 है ना वो डिवाइड करता है कंप्लीटली किसको? 2 मल्टीप्लाई 6 को। ऑब्वियसली तभी 0 मिलेगा, है ना। 3 मल्टीप्लाई 4 0 मिल रहा है Z12 में। इसका मतलब तभी 0 मिलेगा जब इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो 12, मतलब कि n कंप्लीटली डिवाइड करता हो ए बी को, है ना। तभी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो आपको 0 मिलेगा और Zn में ये चीज़ होती है। अब n अगर ए बी को डिवाइड करता है, n तो एक प्राइम नंबर लेके चल रहे हैं हम, इट इज गिवन। हम ये सपोज कर रहे हैं कन्वर्स पार्ट में कि n क्या है? प्राइम है। अगर n प्राइम है तो प्राइम नंबर या तो ये a को डिवाइड करेगा, ये b या b को डिवाइड करेगा। ये तो प्राइम नंबर कहता ही है। ठीक है, अब या तो ये a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा। इसका मतलब आइदर या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। अगर ये a को डिवाइड कर रहा है तो b 0 होगा। सो आइदर a 0 और b 0। अगर ऐसा है इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो n अगर प्राइम नंबर हो गया तो इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है। इसका मतलब Zn क्या हो जाएगा? एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल कि जो Z7 होता है, Z7 क्या होता है? एक प्राइम है, ये 7 प्राइम होगा तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा, है ना। और प्राइम वाला क्या होता है? फील्ड होता है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, राइट। Z6 कॉम्पोजिट है, इसके पास इसके पास जीरो डिवाइजर्स हैं, सो ये इंटीग्रल डोमेन, इट्स नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर्स हैं। किसी को भी इंटीग्रल डोमेन होने के लिए उसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए, राइट। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे MCQs।
सो इट सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज कैंसिलेशन लॉ होल्ड। अब आप ये बताओ कैंसिलेशन लॉ होता क्या है। कैंसिलेशन लॉ होता है कि अगर ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि बी सी के इक्वल होगा। दिस इज कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, कि ए और ए कैंसिल हो जाएंगे तो बी और सी इक्वल होंगे, ठीक है। बट जो हमारे ये सेट दे रखे हैं Z6, M2R एंड Z4, इनमें से किस पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, ठीक है। आप एक बार Z6 देखिए, Z6 क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 होता है, राइट। अगर मैं इसमें 2 टाइम्स 3 करूं और मैं 2 टाइम्स 0 करूं तो दोनों केस में मुझे आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बट कैंसिलेशन लो तो होल्ड नहीं हो रहा कि अगर 2 और 2 कैंसिल हो जाए क्यों 3 क्या 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। इसका मतलब कैंसिलेशन लो होल्ड नहीं हो रहा इसमें। ऐसे ही Z4 भी सेम है Z6 की तरह, बोथ आर कॉम्पोजिट नंबर, तो दोनों में हमें सेम चीज मिलेगी, है ना। इसमें 2 क्रॉस 2 है ना, 4 0 बन जाता है, तो मतलब हमें दोनों में सेम चीज मिलेगी। तो इन वाले जो ये होते हैं Z4 Z6, इन सब में क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही अब आपके पास आता है M2R, मतलब कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं। ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स है। सपोज करो ये है ए मैट्रिक्स, ये है बी मैट्रिक्स, ये है ए मैट्रिक्स, ये है सी मैट्रिक्स। हो सकता है इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बी और सी मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब मैट्रिसेस में भी कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता इन तीनों में। तो क्या बचा, जेड, यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। सो आवर आंसर इज दिस, ठीक है। सो इसके बाद आता है आपके पास क्या, सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन मतलब नो जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। नॉट एन इंटीग्रल डोमेन मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आप बता दो इनमें से किसके पास जीरो डिवाइजर्स होते हैं। Z6 के पास 2 और 3, है ना। ये दोनों क्या है, जीरो, ना तो 2 जीरो है ना 3 जीरो है, बट दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब Z6 के पास जीरो डिवाइजर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज आवर आंसर, राइट। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। MCQ 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ठीक है। ये कह रहा है एवरी इंटीग्रल डोमेन, क्या हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा क्या हर इंटीग्रल डोमेन मतलब कि CRU प्लस नो जीरो डिवाइजर्स के पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये थ्योरम तो हमने अभी डिस्कस करी है कि हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है, ये तो अभी हमने करी है, ठीक है। CRU इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी CRU विद यूनिटी, हर CRU। एक बात बताओ, Z6 भी एक CRU है, ठीक है, पर क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, नहीं, क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइसेस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही Z6 ये रिंग विद यूनिटी भी है, एवरी रिंग विद यूनिटी क्या फील्ड होगा, नहीं होगा, है ना। हो सकता है उसके पास इनवर्स एलिमेंट नहीं हो, इनवर्स एलिमेंट होगा तो हम देखेंगे, कॉम्यूटेटिविटी हो, इनवर्स एलिमेंट हो, तब हम देखेंगे फील्ड है कि नहीं है ना। क्योंकि फील्ड के लिए आपको CRU चाहिए, कॉम्यूटेटिविटी होनी ही चाहिए, रिंग विद यूनिटी होनी ही चाहिए, और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो फील्ड बनता है, ठीक है। तो जब आप इन ऑप्शंस को एनालाइज करोगे तो यू कैन इजीली सी कि हम ये तो ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं कि हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये IIT जैम में भी आ चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि हम ये अब डिस्कस करते हुए आ ही रहे हैं कि जो ये प्राइम नंबर्स वाला होता है, जहाँ पे Z क्या हो, प्राइम हो,
ये इंटीग्रल डोमेन होता है। बाकी अगर ये कॉम्पोजिट है Z4, 6, 9, दीज आर नॉट इंटीग्रल डोमेन्स, क्योंकि इनके पास ज़ीरो डिवाइजर्स होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुई है आज की क्लास की क्या क्या चीज़ें होती हैं ये, है ना। अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। द रिंग Z15 हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, एग्जैक्टली 6 ज़ीरो डिवाइजर्स। ये कैसे निकलते हैं, इसका ये आपके पास होमवर्क है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इसकी ट्रिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब मैंने ज़ीरो डिवाइसेस बताए थे तो ये ट्रिक भी कराई थी, ठीक है, कि कैसे ज़ीरो डिवाइसेस पता चलते हैं, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ है आपको आज की क्लास। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताओ। चैनल को लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है इफ़ यू कैन, एंड आई नीड योर सपोर्ट। एंड इफ़ यू वांट ग्रुप थ्योरी नोट्स, सो ये वीडियो है मेरे चैनल पे, आप ये वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।